नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल R1 क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास टेंथ का मैथ्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर कौन संख्या? वास्तविक संख्या का 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। कै गो बुआ? 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या को a बराबर p के पावर n गुना q के पावर m के रूप में लिखा जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे अभाज्य गुणनखंडीकरण। क्या कहेंगे बुआ? अभाज्य गुणनखंडीकरण कहेंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि दूसरा में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने खाली स्थान। ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है ना बुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना बुआ? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में क्या देखिएगा? यदि a बराबर बी क्यूब प्लस आर है, जहां r जो है 0 से बड़ा या बराबर है लेकिन b से क्या है? छोटा है, तो यह किस परिमेय का कथन है? यह किस परिमेय का कथन है? ये तो पता है बुआ, किसका कथन है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसके माध्यम से हम लोग क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। निकालते कि नहीं? जिसके माध्यम से हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ। बताए थे ना बुआ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है। इसी के माध्यम से क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 5 में है 1.732050807 किस संख्या के समीप है? समीप मतलब क्या होता है? नजदीक। समीप मतलब क्या होता है? नजदीक। तो इसके नजदीक में कौन है? ये तो सिंपल 1.732 किसका वर्गमूल होता है? √3 का। √3 का वर्गमूल होता है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि एचसीएफ 72 और 120, यानी कि 72 और 120 का एचसीएफ पूछा है, तो 72 और 120 का एचसीएफ कितना आ जाएगा बुआ? तो 72 और 120 का एचसीएफ निकाल के देखते हैं। तो 72 और 120 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो एक बार में कितना लगेगा? 72 कितना बचेगा? तब बच जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 में से, यानी कि 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा 48, 72। एक बार में लगेगा 48। कितना बचेगा? 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा 24। 24 से लगेगा 48 में, कट जाएगा ना। 24 दूना 48। तो एचसीएफ कितना आ गया बुआ? 24। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 24। ऑप्शन नंबर सी। यानी कि 72 और 120 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, दोनों संख्याओं का जोड़ होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। बड़ी संख्या होती है, छोटी संख्या होती है। तो ये तो जानते हैं आप लोग इसका फॉर्मूला कि दोनों संख्याओं
दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है क्या पाई परिमेय संख्या है। तो पाई परिमेय संख्या नहीं है बुआ, पाई अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा एग्जाम में आते रहता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। पाई कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है क्या 0.333 ... अनंत तक जाएगा, ठीक है। अनंत दशमलव परिमेय संख्या है। अब सिंपल समझिए, लिखा हुआ 0.3333 ... यानी कहने का मतलब हुआ कि 3 लगातार रिपीट कर रहा है। 3 लगातार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आपको पता है कि रिपीट जब करता है तो उसको छोटा फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं। हो गया कि नहीं। तो रिपीट को दोहरा बताता है। अब ये बताइए कि जब ऊपर रेकरिंग लगता है तो ये रेकरिंग वाला किस में आता है, परिमेय संख्या में आता है। किस में आता है बुआ, परिमेय संख्या में। ये किस में आएगा आपका, परिमेय संख्या में आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बुआ आपका, ए हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 में है यदि एचसीएफ 8 12 बराबर 4, यानी कि 8 और 12 का एचसीएफ कितना है, 4 है। तो एलसीएम कितना होगा। तो 8 और 12 का एचसीएफ 4 है, मतलब कि 8 और 12 दो संख्या है। तो आपको पता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 8 और 12 दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। तो एचसीएफ कितना है, 4 और गुने क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ना। 4 गुना मैंने पट्टी क्या हो जाएगा बुआ, भागा में हो जाएगा। तो 8 गुने 12/4, 4 से कटेगा 4 दूना 8, कटेगा ना बुआ। कितना जाएगा, 12 दूनी 24। तो एलसीएम कितना आएगा, 24। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बुआ, सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बुआ, सी हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 2 3 7 का एचसीएफ क्या होगा। 2 3 7 का एचसीएफ। तो पहले 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 से लगाएंगे 3 में, तो एक बार में तो आपका 2 उतरेगा, फिर 1 बचेगा, है कि नहीं। तो 1 से लगेगा 2 बार में, तो कितना 2 बार में कट जाएगा। तो इससे एचसीएफ कितना आ गया, 1। फिर 1 से लगाएंगे 7 में, तो 7 बार में लगा बुआ, इसका एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। 2 3 7 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यदि किसी भिन्न का दशमलव निरूपण आवृत्ति हो। आवृत्ति कहने का मतलब हुआ कि जो दशमलव के बाद कट जाता है, आए समझ में। जो दशमलव के बाद कट जाता है उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो वह संख्या किस श्रेणी का आता है। तो अगर दशमलव के बाद कट रहा वो जैसे मान लिया जाए कि 0.254 है, ठीक है, ऐसे सिंपल लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि भागा जब दिया गया तो दशमलव के बाद क्या हो गया, कट गया वह संख्या, ठीक है। नहीं कटता तो आपका डॉट 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 चलते रहता है, ठीक है। ये कट गया है तो कट गया का मतलब क्या, दशमलव के बाद कट गया तो कहलाएगा आवृत्ति। और जो दशमलव के बाद कट जाता है ना बुआ, वो आता है परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। किसमें आता है बुआ, परिमेय संख्या के अंतर्गत। तो वही बात बोला ना कि यदि किसी भिन्न का दशमलव निरूपण आवृत्ति हो। आवृत्ति मतलब क्या, जो पॉइंट के बाद कट जाता हो वह संख्या किस श्रेणी के अंतर्गत होगा, तो परिमेय संख्या। कौन संख्या बुआ, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा बुआ, 0 एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा 0 परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14
18 और 24 का एचसीएफ पूछा है बुआ। किसका एचसीएफ? 18 और 24 का। तो 18 और 24 का निकालेंगे एचसीएफ, एक बार में लगेगा तो 18 उतरेगा, फिर बचेगा आपका 6। 6 से देंगे किस में भागा? 18 में। तो 6 तिया 18। एचसीएफ कितना आ गया बुआ? तो एचसीएफ आपका आ गया 6। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बुआ? सी। एचसीएफ अर्थ निकालने आता होगा, ये सब क्वेश्चन रहता है एग्जाम में वास्तविक संख्या चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एचसीएफ 9, 10 का 1 है, यानी कि 9 और 10 दो संख्या है जिसका एचसीएफ कितना है? 1 है। ठीक बात है। तो ये दोनों संख्याएं कैसी है? तो ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सह अभाज्य। सह अभाज्य हो जाएगा। सह अभाज्य का परिभाषा ही क्या होता है कि जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है, जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है तो उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य कहते हैं। तो 9 और 10 दो संख्या है बुआ, इसका एचसीएफ कितना आ रहा बुआ? 1 आ रहा। ये दोनों संख्याएं कैसी कहलाएगी? क्या कहलाएगी? तो सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है बुआ? 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है, 2, 5 और 7 का एलसीएम क्या है? 2, 5 और 7 का एलसीएम। अब देखिए एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 2, 5 और 7 का। 7 पचे 35, 35 दूना 70। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। ये सब आसान प्रश्न है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी 70 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा बुआ? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? पहली बात, अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे, जो एक और अपने आप के अलावे किसी भी संख्या से नहीं कटता है। या तो 1 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। आए समझ में? तो इसमें जैसे आपका सबसे छोटी की बात किया तो सबसे छोटी कौन हो जाएगा आपका? 2। 2 वैसी संख्या है बुआ जो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। देखिए और किसी से कटता है? नहीं कटता है ना। 3 भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटी की बात किया तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। यानी कि इसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा बुआ? 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी दो सम संख्याओं का एचसीएफ, किसी भी दो सम संख्याओं का एचसीएफ, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ, यहाँ पर लिखना चाहिए किसी भी दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। किसी भी दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? कम से कम कितना होगा? 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ। तो याद रखिएगा 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा बुआ? 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी। 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ। तो 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लें कि 8 और 10। तो 8 और 10 दो लगातार यानी कि 2 लगातार सम संख्या है। इसका निकालेंगे एचसीएफ तो 8 से 10 का एचसीएफ निकालेंगे तो लगेगा एक बार में 2 बचेगा। 2 से 8 में लगाएंगे तो 2 चक 8। एचसीएफ कितना आया? 2 आया कि नहीं आया? तो जब भी दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 2 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बुआ 20 और 28 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? किसका किसका? 20 और 28 का एचसीएफ निकाल लेते हैं तो लगेगा 20 उतरेगा 8, है कि नहीं? तो 8 से लगेगा 20 में तो 8 दूना 16 बचेगा 4। 4 से लगेगा 8 में, 4 से लगेगा ना 8 में तो 4 दूना 8। यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा बुआ आपका? 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो 20 और 28 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट प्रश्न बुआ, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है देखिए, क्या यह कथन सही है? दो अभाज्य
संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। तो पहले समझाएं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्या जो 1 और अपने आप के अलावे किसी भी संख्या से नहीं कटता, या तो 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, तो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। कहता क्या है, दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। देख लेते हैं बुआ, दो अभाज्य संख्याओं का, जैसे मान लेते हैं कि 5 और 7 अभाज्य संख्या, तो 5 से लगाएंगे 7 में एक बार में, तो 5 उतरेगा, है कि नहीं, तो 2 बचेगा। 2 से लगाएंगे 5 में, तो 2 दूना 4 उतरेगा, 1 बचेगा। 1 से लगेगा 2 में, 2 बार में कट जाएगा। हाँ, 1 ही आता है बुआ, है कि नहीं। यानी कि यह दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। ये आपका पूरा 20 प्रश्न था मैथ में बुआ, जो हल्का ही था, आप लोगों से पूरा बन ही गया होगा। ठीक है, पूरा बन ही गया होगा। और बाद में अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये 20 ऑब्जेक्टिव था। इसी प्रकार से मैथ में हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आपका अगला आगे चलेगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।